आप देख रहे हैं जानो दुनिया। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। चुनौती बनती जा रही कोरोना वायरस की लहर से चिंतित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को कहा कि इस विषय पर सभी कमिश्नर, कलेक्टर, आईजी, एसपी, सीएमएचओ, जिला पंचायत के सीईओ की वर्चुअल मीटिंग की जा रही है, जिस पर वर्तमान स्थिति और आने वाले दिनों की स्थिति का आकलन कर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्पतालों में बेडों की कमी न रहे, इस स्थिति को नियंत्रण करने के लिए आइडेंटिफिकेशन, आइसोलेशन और टेस्टिंग ट्रीटमेंट पर फोकस किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि जहां मामले अधिक हो रहे हैं वहां टेस्टिंग बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने लोगों से सावधानी बरतने और मास्क का प्रयोग करने की अपील भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बढ़ रहे संक्रमण के कारण फिलहाल स्कूल नहीं खोले जाएंगे और न ही रंगपंचमी पर सार्वजनिक आयोजन होंगे। साथ ही संक्रमित लोगों के निकटतम लोगों की पहचान कर उन्हें संदिग्ध होने पर आइसोलेशन व्यवस्था करना अब अनिवार्य किया जाएगा। जिनके घर छोटे हैं उन्हें घर पर आइसोलेट करने का कोई फायदा नहीं, उनके लिए व्यवस्था बनाने पर विचार करेंगे। वृक्षारोपण का अभियान जारी है। आज मैं एक बैठक और कर रहा हूँ। बांधवगढ़ के जंगल में आग लगी हुई है, बुझाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। आज मैंने पीएस फॉरेस्ट वगैरह को भी चर्चा करने के लिए बुलाया है। आज मुख्य रूप से कैबिनेट की बैठक के बाद सारे कमिश्नर, कलेक्टर, आईजी, एसपी, सीएमएचओ, डीन, सीओ जिला पंचायत, सबकी मैंने वर्चुअल मीटिंग बुलाई है और विशेषकर 3 मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला और महत्वपूर्ण मुद्दा है कोरोना संक्रमण, उसको रोकने के प्रयास। मैंने कल ही सब जिलों को ये खबर करवा दी थी। कोरोना के एक्टिव केस वर्तमान में जो संख्या आ रही है उसके आधार पर, संक्रमण की दर के आधार पर ये संख्या बढ़ के 15 अप्रैल तक कितनी हो सकती है, 30 अप्रैल तक कितनी हो सकती है, उसका आकलन। फिर हमारी जो रणनीति थी, IITT, आइडेंटिफिकेशन, आइसोलेशन, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट की, आज उसको हम रिव्यू करेंगे। अस्पताल में बिस्तरों की कमी ना रहे, ये चैलेंज है हमारे सामने। मैंने कल भी बैठक में ये कहा था कि सब रिव्यू करके आए कितने अधिकतम बिस्तरों की हम व्यवस्था कर सकते हैं, कोई कमी हम नहीं आने देंगे। उसके लिए जरूरी मैन पावर, जरूरी व्यवस्थाएं, वो सब खड़ी करना है। उसकी तैयारी की भी मैं आज समीक्षा करूंगा। फिर संक्रमित के निकटतम लोगों की पहचान और संदिग्ध होने पर उनको आइसोलेशन की व्यवस्था, क्योंकि घर अगर किसी का छोटा है तो घर में आइसोलेट करने का कोई फायदा नहीं है, क्वारंटाइन करने का कोई फायदा नहीं। तो उसके लिए व्यवस्था बनाने पे हम विचार करेंगे। मास्क की सख्ती भी जरूरी है अपने लोगों में संक्रमण फैलने के लिए। कहाँ हो रही है, कहाँ नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही, जनजागरण जिले में आवश्यक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पर भी मैं रिव्यू भी करूंगा और कुछ जरूरत पड़ी तो फैसले भी करेंगे। संक्रमण बढ़ रहा है, लेकिन 2300 के आसपास पर आज भी 2332 के आसपास संख्या आई है।
मैं निश्चिंत नहीं बैठ सकता। अधिकतम कितने हो सकते हैं उसके आधार पर रणनीति हम बनाएंगे। जहां ज़्यादा मामले हैं वहां टेस्टिंग बढ़े। 1 अप्रैल से 45 साल से ज़्यादा उम्र के सभी भाई बहन वो पात्र हो जाएंगे वैक्सीनेशन के लिए, टीकाकरण के लिए। तो जिन जिलों में, जिन नगरों में ज़्यादा संक्रमण है वहाँ टीकाकरण के अभियान को हम युद्ध स्तर पर चलाएंगे और तेजी से टीकाकरण करेंगे। महाराष्ट्र से लगे जिलों में जो हमने बसें बंद की थी, वो प्रतिबंध की अवधि समाप्त हो रही। 30 अप्रैल तक हम उसको बढ़ा रहे हैं। स्कूल खोले नहीं जाएंगे। अभी स्थिति की हम समीक्षा करेंगे। जिन क्षेत्रों में ज़्यादा संक्रमण है वहाँ की नीति क्या बनानी चाहिए उसके बारे में भी चर्चा होगी। होम आइसोलेशन में जो लोग हैं उनको डिस्ट्रिक्ट कोविड का कमांड और कंट्रोल जो सेंटर है उससे ठीक गाइडेंस मिल पाए, इस व्यवस्था को भी मैं फिर से मजबूत और प्रभावी बनाऊंगा। उपचार की पूरी संपूर्ण सुविधाएं, एक जिले से आज इस पर बात करूंगा। मैन पावर की जरूरत, मृत्यु दर पे नियंत्रण, फिर सारी टेस्टिंग लैब्स की भी मैं समीक्षा करूंगा। मैं प्रदेशवासियों से फिर बार बार अपील कर रहा हूं। होली हमने ठीक से मनाई, बाकी त्योहार भी हमने बिना भीड़ के परंपरा पूरी करते हुए घरों में ही मना लिए। अब रंग पंचमी जैसे त्योहारों पर भी कोई जुलूस, कोई गैर, कोई चल समारोह नहीं होगा, क्योंकि वो घातक हो जाएगा। शादी न होने के विवाद के चलते एसएफ के 7वीं बटालियन के जवान ने युवती के भाई और मां पर शाहपुरा थाना क्षेत्र के सब्जी फार्म में ओपन फायरिंग की, जिसके चलते युवती के भाई की मृत्यु हुई है और मां के पैर पर भी एक गोली लगी है। मामले की पूरी जानकारी देते हुए डीआईजी इरशाद वली ने बताया कि एसएफ के जवान की जिससे शादी फिक्स हुई थी उसके परिवार के साथ जाके जवान ने झगड़ा किया। झगड़े के बाद जवान ने अपनी सर्विस वेपन से फायरिंग की, जिसके चलते भाई की मौत हो गई और मां को अस्पताल में भर्ती किया गया, जो खतरे से बाहर है। आरोपी को कब्जे में ले लिया गया है। उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। परिवार से हम लगातार संपर्क में हैं। इन्वेस्टिगेशन के लिए जांच टीम बनाई गई है। आरोपी जवान अरेरा कॉलोनी स्थित आरएसएस कार्यालय संविधा पर तैनात था। ड्यूटी के बाद उसे राइफल गार्ड कमांडर चंद्रभूषण पाराशर के पास जमा करनी थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। नहीं, मंगेतर जिनसे वो उनकी शादी फिक्स हुई थी एसएफ के जवान की, उससे परिवार से उसने जा कर के वहाँ पे झगड़ा किया है और झगड़ा करने के पश्चात जो है वहाँ पे अपनी जो सर्विस वेपन है उसके साथ ले जा कर के वहाँ पे गोली चलाई, जिसके भाई की मृत्यु हो गई है। माँ को भी गोली लगी है और ख़तरे से बाहर है। उसको कब्जे में ले लिया गया है। सारी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। परिवार से लगातार हम संपर्क में हैं ताकि माँ जो हैं वो ख़तरे से बाहर हो जाएं, उनका इलाज अच्छी तरह से हो जाए। और इस जघन्य अपराध के लिए जो है हम लोगों ने टीम बनाई है ताकि वो उसको अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट कर लें। शहर में अचानक मौसम में बदलाव के चलते दस्त के मरीजों में इजाफा हो रहा है। जिला शासकीय अस्पतालों में मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि देखी जा रही है। वहीं जबलपुर के जिला शासकीय विक्टोरिया हॉस्पिटल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर संदीप भगत का कहना है कि मौसम में उल्टी दस्त के मरीज चिकित्सालय में इलाज के लिए आ रहे हैं और यहाँ उपचार किया जा रहा है। डॉक्टर का कहना है कि लोग बासी भोजन खाने से बचें, ऐसे मौसम में पानी खूब पिएं। मौसम में अभी देखिए अचानक गर्माहट बढ़ गई है। होली के दिन से हमेशा हर साल होती है, इस बार भी हुई है। और हर वर्ष की पिछले वर्ष की समान इस वर्ष भी कोविड अभी
पेशेंट्स आ ही रहे हैं। और इस समय उल्टी दस्त, जॉन्डिस, टाइफाइड इसके मरीज बढ़ते ही हैं। तो जैसे ही पानी प्रदूषित होता है तो ये मरीज बढ़ने के चांसेस पूरे होते हैं। तो अपने को पानी के ऊपर, सोर्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है कि साफ़ पानी पीना है, खाना पीना रखा हुआ नहीं खाना है, ताज़ा भोजन खाना है। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि उल्टी दस्त का प्रेजेंटेशन जो है कोविड में भी होता है, तो उसको सीरियसली लेना है। वैसे भी उल्टी दस्त सीरियस मैटर होता है, तो आपने को तुरंत जो है पानी की कमी नहीं होने देना है। इसके चलते आपको घर में जो ORS अगर है आपके पास रखा तो वो पीते रहें, या नमक और शक्कर और नींबू का घोल बनाकर उसको पीते रहें, और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, इलाज लें और जांचें कराएं। अगर जांच में कुछ चीज़ आती है तो उसके अनुसार से इलाज परिवर्तित किया जाता है। तो अपने को कोविड के चलते और सतर्क रहना है। और मौसम में ये बदलाव हर वक्त आते हैं, तो सबको ये ध्यान देना है कि अपने खाने पीने की चीज़ों में ज़्यादा ध्यान दें कि रखा हुआ खाना ना खाएं, ताज़ा बना हुआ खाना खाएं। यहाँ पर विक्टोरिया साल में मरीज इस तरह के आ रहे हैं, उपचार किया जा रहा है, हमारे पास दवाइयाँ मौजूद हैं, जांचें की व्यवस्था है, हम लोग कर रहे हैं। इसलिए मरीज दमोह के झालोन वन परिक्षेत्र के अंतर्गत कक्ष क्रमांक RAF 156 की डुकरस्ता बीट जंगल बुधवार की सुबह आग की चपेट में है। आग की लपटें जंगल में बढ़ती जा रही हैं। इससे जंगल में कई कीमती पेड़ पौधों के अलावा नवजात पौधे जलकर नष्ट होते जा रहे हैं। जंगल में लगी आगजनी की घटना को लेकर अब तक वन विभाग हाथ पर हाथ धरे बैठा है। जंगल में आगजनी की घटना को लेकर वन क्षेत्र जवाबदेह अधिकारी अनजान है और एक दूसरे से बात करने को लेकर अपने कर्तव्यों से इतश्री करने में जुटे हैं, और जंगल में आग बेकाबू होते हुए मीलों की दूरी में फैल चुकी है। जवाबदेह अधिकारी घटना की जानकारी मुझे नहीं है, आप बीट गार्ड से बात करो। बीट गार्ड बोलता है डिप्टी रेंजर से बात करो। डिप्टी रेंजर से बात करने को लेकर आग पर काबू पाने के उपायों पर निष्क्रिय बने हुए हैं। वनपल महेंद्र खरे ने बताया कि हम लोग जहां आग लगी उसी स्थान पर हैं, पर आग पर काबू पाने के उपायों की जानकारी देने से परहेज करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वन विभाग जंगलों में लगी आग पर काबू पाने में कितना असंवेदनशील है। वहीं झालोन से तेंदुखेड़ा तक सफर करने वाले प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि बुधवार की सुबह से जंगल में आग लगी है, जो बड़ी टेक से लमती नाला तक पहुंच चुकी है, जिसमें सैकड़ों पेड़ और ढूंढ जलकर खाक हो गए हैं। वन विभाग का अमला जंगल में लगी आग बुझाने का कोई प्रयास करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। दतिया जिला कांग्रेस कार्यालय पर बुधवार को जिला कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष अशोक दांगी बगदा द्वारा होली मिलन समारोह आयोजित किया। कार्यक्रम में उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित कर मुख्य अतिथि सेवड़ा विधायक घनश्याम सिंह ने कहा कि संगठन को मंडलम और सेक्टर स्तर पर मजबूती देने के लिए प्रदेश स्तर से निर्देश दिए गए हैं, जिससे कार्यकर्ताओं को नए दायित्व सौंपे जाएंगे। कार्यकर्ताओं को पार्टी के कार्यक्रमों आयोजनों से निरंतर जोड़ना पार्टी हित में जरूरी है। कार्यक्रम को जिला कांग्रेस अध्यक्ष अशोक दांगी ने संबोधित कर सभी से सक्रिय सहयोग की अपेक्षा की। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की मुबारकबाद दी। कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता गुरुदेव शरण गुप्ता, नारायण सिंह बाबूजी, KP यादव, गोटी जाटव, विक्कू दांगी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। हमको कमलनाथ जी ने जिम्मेवारी दी है, उनका निर्देश है कि 15 दिन हाईएस्ट 1 महीने में हमको सेक्टर और मंडलम की तैयारी करनी है। यहाँ पे जो हमारे उम्मीदवार हैं नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसमें आप लोग निश्चित रूप से आप लोगों से आग्रह है कि नए लोगों को आप जोड़ें। आप सोचो कि वरिष्ठ अपना मार्गदर्शन देंगे, लेकिन वे आज की डेट में लड़ने की कहीं कोई ना कोई समस्या है। जब आप नए लोगों को निकालेंगे, नए लोग निश्चित रूप से आपकी पोलिंग पे लड़ेंगे और हर जगह डट के मुकाबला करेंगे। तो साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो समय समय पर हमारी, चाहे मैंने यूथ कांग्रेस चलाई हो लंबे समय तक, कई आंदोलन किए, हम 43 के रजिस्टर्ड हुए। हमने कभी ना केसों की परवाह की, ना खुद की परवाह की। हम पे कई केस रजिस्टर्ड करवाए। हम पे तो 5, आप सबको बता दें, 5 करोड़ रुपया की हम जब रेत की खदान चलाते तो 5 करोड़ रुपया की डिप्टी नरोत्तम मिश्रा ने कभी झुके नहीं है। और आपको बता दें कि हम जब जिला पंचायत सदस्य बने
जबलपुर कोरोना की दूसरी लहर के चलते बढ़ते कोरोना संक्रमितों और उनकी रोकथाम को लेकर जहां मध्य प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है, उसी क्रम में कोरोना महामारी को रोकने के लिए जहां शासन ने जिम को बंद करने का आदेश जारी किया, वहीं जिम एसोसिएशन ने शासन प्रशासन के इस निर्णय का विरोध करते हुए सिविक सेंटर स्थित मध्य प्रदेश जिम एसोसिएशन के समस्त जिम संचालकों ने प्रदर्शन करते हुए शासन प्रशासन के खिलाफ विरोध कर नारेबाजी की। जहां जिम संचालकों ने कहा कि विगत 1 साल पहले जब कोरोना ने दस्तक दी थी, तब सबसे पहले जिम को बंद कराया गया था। उसके बाद दोबारा कोरोना की दस्तक से जिम को बंद कर दिया गया, जिसके कारण जिम संचालकों के ऊपर रोजी रोटी का संकट गहरा गया है। वहीं जिम का किराया और ट्रेनरों की पेमेंट भी निकालना मुश्किल हो गया है, जिसके कारण जबलपुर में संचालित होने वाले 160 से अधिक जिम संचालकों के ऊपर आर्थिक समस्या आ गई है। उसके बावजूद भी शासन प्रशासन जिम संचालकों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि व्यायाम करने से कई बीमारियां दूर होती हैं। उसके बाद इस प्रकार का निर्णय उचित नहीं है। मध्य प्रदेश जिम ऑनर्स एसोसिएशन द्वारा आज सिविक सेंटर में सभी जिम संचालकों द्वारा एक धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है अपना, जिससे हमारा जो रोष व्यक्त करने का अवसर मिले और अपनी जो पीड़ा है वो शासन प्रशासन द्वारा तक पहुंचाने के लिए सभी जिम संचालक आज उपस्थित हुए हैं। और इन सब की ये पीड़ा है कि लगभग 160 जिम जबलपुर में संचालित हो रहे हैं और इससे जुड़े हुए कम से कम 10,000 लोग बेरोजगार हो गए हैं। इनको लगातार जिम का किराया देना पड़ता है, बिजली का बिल देना पड़ता है, सारे खर्च लगे हुए हैं, ट्रेनरों को तनख्वाह दी जा रही है। जिम संचालकों के ऊपर ये दोहरी मार पड़ रही है और जिला प्रशासन का ये जो निर्णय है बहुत ही गलत निर्णय है, जो कि जिम से संचालित करने से, जिम करने से, व्यायाम करने से इम्यूनिटी बढ़ती है, और लेकिन उसी चीज़ को सबसे पहले बंद किया गया है। तो मैं सब जिम संचालकों की तरफ से शासन प्रशासन से निवेदन करता हूं कि जिम को पुनर्प्रारंभ करने का जल्द से जल्द आदेश दिया जाए। सचिन यादव, सचिव जिला बॉडी बिल्डिंग संघ। तो श्याम भैया को पहुंचा वाले को, क्योंकि उनका भी फोन आया। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जानो दुनिया।